नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना अब अपने श्रीनगर आधारित MiG-21 स्क्वाड्रन को इस महीने के अंत में रिटायर करने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्क्वाड्रन का हिस्सा विंग कमांडर अभिनंदन भी रह चुके हैं, जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना कह रही है कि बाकी के जो MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन्स हैं उन्हें भी 2025 तक हटा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों MiG-21 जो कि एक फ्लाइंग कॉफिन माने जाते हैं, धीरे धीरे अब इनको हटाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल आप सभी को मालूम है कि भारतीय वायुसेना के पास फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की सख्त कमी है। फिलहाल तो इनको देखते हुए भारतीय वायुसेना ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डिटेल्स जारी की गई है और इसके तहत वेट लीज पर फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को लिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना जो कि एक रिफ्यूलर को लीज पर लेगी और इसे 3 साल की लीज पर लिया जाएगा और इसकी जो मेंटेनेंस और इंश्योरेंस होगा वो लेजर पर ही होगा, ना कि भारतीय वायुसेना पर। इसके अलावा एक और विकल्प इसमें दिया गया है कि भारतीय वायुसेना चाहे तो 3 साल के बाद फिर अगले 3 सालों के लिए इस लीज अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत के लाइट टैंक जोरावर को लेकर आ रही है। दरअसल अब जोरावर लाइट टैंक पर तेजी से काम हो रहा है, जिसे कि DRDO और L&T तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके प्रोटोटाइप का रोल आउट 2023 के अंत में हो जाएगा। फिलहाल तो भारतीय सेना को करीबन 350 लाइट टैंक्स की जरूरत है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर करीबन 700 यूनिट तक जा सकता है, एक बार अगर इसके जो मूल्यांकन ट्रायल्स है वो पूरे हो जाते हैं तो। इसके अलावा L&T ने ये भी कहा है कि जो L&T है वो इस प्रोग्राम के लिए पार्टनर के तौर पर तो काम कर रही है, लेकिन L&T इन टैंक्स का प्रोडक्शन नहीं करेगी जब तक इनके ऑर्डर और डेवलपमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा ना आ जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जटायु अनमैन्ड एंड सिस्टम ने अपने स्वदेशी रूप से तैयार किए गए जटायु AIMX का सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल पूरा कर लिया। दोस्तों ये जो ड्रोन है यानी कि जटायु AIMX, ये एक कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे कि जटायु अनमैन्ड एंड सिस्टम ने इंडियन आर्म फोर्स के सहयोग से तैयार किया है। इसमें एक स्टैंडर्ड राइफल माउंट की गई है और अपने टारगेट के खिलाफ इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 93% की। आपको बता दें कि इसे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट भी किया जा सकता है, साथ ही साथ इसे सैटेलाइट के माध्यम से रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और इजिप्ट को लेकर आ रही है। भारत और इजिप्ट ने एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत डिफेंस पार्टनरशिप के सहयोग को और बढ़ाया जाएगा और इससे दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। भारत और इजिप्ट संयुक्त रूप से जो एक्सरसाइज होती है उसे और ज्यादा एनहांस करेंगे। इसके अलावा दोनों ही देश जो मिलिट्री हार्डवेयर है उनका संयुक्त रूप से उत्पादन भी करेंगे और उनका मेंटेनेंस भी करेंगे, जिसमें कि टैंक्स, आर्टिलरी गन और राइफल्स भी है। साथ ही दोनों ही देश जो कि रशियन हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं उनका भी मेंटेनेंस किया जाएगा दोनों देशों के जरिए। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों ने तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के स्थानीय प्रोडक्शन के लिए भी, जो कि इजिप्ट में किया जाएगा, उसके लिए भी बातचीत की है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों DRDO ने अब UAVs के लिए एक मिनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तैयार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि ये जो लाइट वेट मिनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, ये UAVs की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सेगमेंट्स को बढ़ाएगा और इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरीके के सिस्टम लगने से ये जो UAV होंगे उनकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी और इनकी डिटेक्शन रेंज भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है रैथॉन मिसाइल्स के लिए, जिसके तहत 160 किलोमीटर रेंज वाली AIM-120C5 और 200 किलोमीटर रेंज वाली AIM-120D3 को तैयार किया जाएगा और इन्हें पाकिस्तान को डिलीवर किया जाना है। साथ ही इसके बाद इन पुराने मॉडल्स का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में ये पाकिस्तान के F-16 के लिए एक बहुत बड़ा मजाक हो गया है। हालांकि पाकिस्तान को इस बात का तो पता चल चुका है कि अमेरिका ने उनके साथ एक गेम खेला है। इसे देखते हुए पाकिस्तान अब तुर्की की शरण में जा पहुंचा है, जिसके तहत पाकिस्तान तुर्की से गॉकटेक शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसके अलावा गॉकटेक बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव रडार मिसाइल है, उसे खरीदेगा। हालांकि ये AIM-120C5 की तुलना में बहुत ही हल्की है और बहुत कम सक्षम है। तो फिलहाल ये दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।